और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कंट्रोल रूम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तमाम अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री मौजूद हैं। हालात से कैसे निपटा जाए, कैसे सुधारा जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे तेजी लाए, इस पर यहां चर्चा की जानी है। फिलहाल ये कंट्रोल सेंटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री मौजूद हैं। जिंदगी की आस, ऑपरेशन तलाश, 120 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन मौसम बीच बीच में खलल डाल रहा है। हाईवे फिलहाल बंद है, सड़कें धंसी हुई हैं, कई जगह पर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। और ये देखिए, तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इस दौरान नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री उनसे चर्चा कर रहे हैं कैसे हम रेस्क्यू में और ज्यादा तेजी ला सकते हैं, कैसे हालात को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे स्थितियां और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। फिलहाल ये कंट्रोल सेंटर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा जारी है। आपदा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उनकी तरफ से बयान दिया गया। ये तमाम अधिकारियों को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री के साथ जुड़े हैं। तमाम अधिकारी आपदा विभाग में ही मौजूद हैं और ये मुख्यमंत्री को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। फिलहाल उनसे चर्चा कर रहे हैं। बचाव के लिए, राहत बचाव जो चल रहा है उसके लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बारिश का रेड अलर्ट भी जारी हुआ है, यानी कि भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और ऐसे में पहाड़ों पर हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे और ज्यादा तेजी लाई जा सकती है, इसी पर चर्चा की जा रही है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री जो कि अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, बैठक हो रही है मुख्यमंत्री के साथ। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल सहस्त्रधारा हेलीपैड पर हैं और हेलीपैड से ही वो जो निजी कंपनियों का चॉपर यहाँ से जाना है वो उसी को लेकर के चर्चा हो रही है। चूंकि मौसम थोड़ा साफ जरूर हो रहा है राजधानी देहरादून में, तो माना जा रहा है कि अगर इसी तरह से मौसम साफ हुआ उत्तरकाशी का और आसपास का, तो जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो देहरादून से उड़ान भरना शुरू कर देंगे। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल वहाँ पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। जो एविएशन के अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा हो रही है। लेकिन जो मुख्य बैठक होनी, जो हाई लेवल की बैठक होनी है, वो यहीं पर होनी है आपदा कंट्रोल रूम में। तो यहाँ मुख्यमंत्री अगर पुष्कर सिंह धामी पहुँचते हैं तो आज के पूरे ऑपरेशन को लेकर के चर्चा होनी है कि आखिर किस तरह से, किस प्लानिंग के तहत पूरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, धराली में कैसे। ठीक है रामानुज, बने रहेगा, अपडेट जल्दी से अपने दर्शकों को दे देते हैं। बने रहेगा, वापस आते हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल सहस्त्रधारा हेलीपैड पर मौजूद हैं और एविएशन के जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा हो रही है कि कैसे जो हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ान भर सकते हैं, अगर मौसम साफ हुआ तो कैसे हम आगे जा सकते हैं, इस पर फिलहाल चर्चा हो रही है। हालांकि आपदा कंट्रोल सेंटर भी मुख्यमंत्री को जाना है, अब से थोड़ी देर में वो वहां पर जाएंगे। लेकिन ये फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामानुज, माफी के साथ बीच में आपको टोका था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ बिल्कुल, तो इसके बाद ये आज यहाँ पर चर्चा होनी है। जितने सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव और सचिव, साथ में मुख्यमंत्री के सचिव, डीजीपी और दूसरे विभागों के अधिकारी कर्मचारी को बुलाया गया है। और सबसे खास बात दर्शकों के बता दें कि वाडिया इंस्टीट्यूट्स के देखिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर कोशिश करनी है हमको कि कोई भी जान न जाए। हर कीमत पर लोगों को बचाना है। ये सोचिए कि लोगों को जो है जिस तरीके से भी जो है सहायता करनी है, सारी चीजें छोड़ के सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि सबको सहायता पहुंचाए। सर आईटीबीपी का और आर्मी के लोग लगे सर वहाँ पे, अभी भी चल रहा था रेस्क्यू वहाँ पे। ठीक है, चल रहा है सर। सर तो अधिकारियों से बातचीत की है मुख्यमंत्री ने और सहस्त्रधारा हेलीपैड पर वो मौजूद रहे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज लगातार बने हुए हैं। रामानुज, यानी कि आपने 9 बजे का वक्त बताया था जब आपदा कंट्रोल सेंटर पहुंचना था मुख्यमंत्री को, अब इसमें थोड़ा डिले हो गया है। अब आगे का मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए, मुख्यमंत्री का आज का जो कार्यक्रम है, अगर मौसम साफ रहता है तो मुख्यमंत्री अब धराली का हवाई सर्वे करेंगे। साथ में वो ये भी देखेंगे कि किस तरह से पूरा जो ये मलबा आया है, बादल फटने की घटना हुई है, वहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसको लेकर के पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी जाने का भी प्लान प्रस्तावित है, लेकिन ये सब कुछ कार्यक्रम निर्भर करेगा इस बात पर कि आखिर मौसम कैसे साफ रहता है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, जहां पर सबकी नजरें हैं, वो इसी आपदा कंट्रोल रूम पर है, जिसमें सभी सीनियर मोस्ट अधिकारी, साथ में साइंटिस्ट और कई विभागों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया गया है, उनसे राय शुमारी की जाएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दें दर्शकों को कि यूपीसीएल के एमडी के साथ में यूजीबीएनएल के एमडी भी पहुंचे हैं कि जो पूरा क्षेत्र है उत्तरकाशी का, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हुई है, जहां बिजली के पोल्स फिलहाल टूटे हुए हैं और जहां बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है, उसको किस तरह से किया जा सकता है। मोबाइल कंपनियों से भी लगातार सरकार बिल्कुल नेटवर्क के इशू है, बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है, कैसे इसे सुधारा जाए। और बड़ी अपडेट ये मिल रही है कि हवाई सर्वे भी किया जा सकता है मुख्यमंत्री की तरफ से। अगर मौसम साफ रहता है तो वो उत्तरकाशी में, धराली में जो हालात बने हैं उसको भी देखने जा सकते हैं, ऐसी खबर मिल रही है। हालांकि ये सब कुछ डिपेंड मौसम पर करेगा, अगर मौसम साफ रहा तो फिर वहां वो सर्वे इसका कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल खबर ये मिल रही है कि अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी और उनके साथ भी चर्चा होगी कि कैसे हालात और बेहतर किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका रामानुज, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और ये तस्वीरें सहस्त्रधारा हेलीपैड की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एविएशन के अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की और उसके बाद उनका हेलीकॉप्टर ये उड़ान भरता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हेलीपैड पर वो मौजूद हैं और धराली में कितना नुकसान हुआ है, क्या फिलहाल मौजूदा स्थिति है, कहां पर सड़कें जो है बंद है, रास्ते बंद है, हाईवे बंद है, उसमें कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे रेस्क्यू को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है। और इसी के चलते मुख्यमंत्री भी इस आपदा की घड़ी में हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम अधिकारियों से भी चर्चा हो रही है। ये फिलहाल उड़ान भरता हुआ उनका हेलीकॉप्टर, जो कि संभावना है कि धराली की तरफ ही जाएगा और वहाँ सर्वे किया जाएगा, वहाँ देखा जाएगा कि क्या स्थितियां फिलहाल ग्राउंड पर बनी हुई हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ मलबा ही मलबा है, पानी बहता हुआ, सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है और कितना नुकसान हुआ है। हालांकि 20 करोड़ रुपए जारी किया गया है सरकार की तरफ से भी राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही है क्योंकि मौसम बीच बीच में खराब हो रहा है, खलल डाल रहा है और इसी वजह से सड़क मार्ग खुलने का टीमें इंतजार कर रही है। ये तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, 85 जवानों को लगाया गया है, आईटीबीपी की टीमें भी भेजी गई हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना को भी इसमें शामिल किया गया है, वायुसेना की भी मदद दी जा रही है। और ये बीच वाली जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज एक बार फिर से जुड़ गए। रामानुज, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उड़ान भर ली है धराली की तरफ ही। रामानुज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो फिलहाल ये आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किस तरीके से जवान यहां डटे हुए हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं। डीएम, एसपी पैदल ही आगे के लिए रवाना हुए हैं, ये खबर मिल रही है। और तकरीबन 50 किलोमीटर का ये सफर है जहां पर रास्ते जगह जगह बंद हो गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अपडेट्स भी इस मामले में सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, फोन करके ली है हालात की जानकारी। सरकार बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है, ये मुख्यमंत्री धामी की तरफ से कहा गया है। पीएम ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारी नजर उत्तरकाशी पर बनी हुई है। जो हादसा हुआ उसके बाद किस तरीके से सरकार एक्शन मोड में है, एनडीआरएफ की टीमें एक्शन मोड में और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, इस पर हमारी लगातार नजर नॉनस्टॉप बनी हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने उड़ान भरी है देहरादून
से और सीधे वो उत्तरकाशी का रुख कर रहे हैं। वहां पर जो घटना स्थल है, जहां पर कल बादल फटा था, मलबा आया था, जहां पर 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया है, वहां का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री धामी उड़ान भर चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से हालात के बारे में जानकारी ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा जताया है और यह आश्वासन दिया है कि आपको जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता होगी इस राहत बचाव कार्य में, वो सरकार, केंद्र सरकार उसके लिए तैयार है। और इसी के मद्देनजर तमाम एनडीआरएफ की टीमें वहां पर भेजी गई, तमाम एजेंसियां जो है वहां पर राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे देहरादून से जुड़े हुए हैं। रामानुज, धामी घटनास्थल के लिए उड़ चुके हैं, ऐसा तस्वीरों में हमने देखा थोड़ी देर पहले। तस्वीरों में ही नहीं बल्कि ये पूरी तरह से खबर सही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो हेलीकॉप्टर है वो सहस्त्रधारा हेलीपैड से उड़ान भरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब उत्तरकाशी जा रहे हैं। धराली के उस क्षेत्र का वो हवाई सर्वे भी करेंगे, वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी भी अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे। और मुख्यमंत्री ने जब यहाँ से उड़ान भरी उसके पहले भी उन्होंने ये बताया कि आज वो उत्तरकाशी में उन स्थानों पर जा करके लोगों से भी मिलने की कोशिश करेंगे जो फिलहाल आपदा से ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं। और जिस तरह से पूरा अब उत्तरकाशी का जो क्षेत्र जो आपदाग्रस्त हुआ है वहां का हवाई सर्वे करके जायजा लेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज किया जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि सरसावा जो एयरबेस है सेना का, वहां से MI-17 के 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई में है। जैसे मौसम साफ होता है अब एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर वहां से रवाना होगा। चीनियुक हेलीकॉप्टर को भी सरकार ने लगाने के लिए केंद्र सरकार से कहा है। न सिर्फ उत्तराखंड सरकार की पूरी जो मशीनरी सिस्टम है, अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बातचीत की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हर संभव मदद करने की बात की। और इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वो भी अब उत्तराखंड में किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल सभी सांसदों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की थी। लेकिन बड़ा अपडेट इस वक्त ये है कि जहां मैं खड़ा हूं ये उत्तराखंड का डिजास्टर आपदा कंट्रोल रूम है और यहां हाई लेवल की अब मीटिंग फिलहाल अधिकारियों की शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहां 9 बजे आना था, लेकिन चूंकि मौसम थोड़ा सा साफ हुआ और ऐसे में मुख्यमंत्री यहां देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं। उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है। अब वो पूरा सर्वे करेंगे, हवाई सर्वे में देखेंगे कि कहां कहां किस तरह का नुकसान पहुंचा है और अगर बारिश थमती है तो हेलीकॉप्टर के लैंड होने पर वो स्थानीय लोगों से बातचीत भी करेंगे। क्योंकि पूरे धराली क्षेत्र में बिजली का रामानुज बने रहिए, मैं लौटता हूं आपके पास, तमाम अपडेट आपसे लेंगे क्योंकि इस बड़ी खबर पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी। लेकिन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए सीएम धामी एक बार फिर से अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। आपदाग्रस्त इलाके का दौरा करने वाले, हवाई सर्वे करने वाले हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर के हालात का जायजा वो बाद में लेंगे। हालांकि अभी हवाई सर्वे ही करेंगे क्योंकि वहां पर कोई हेलीपैड नहीं है और मुख्यमंत्री वहां पर लैंड नहीं कर पाएंगे। उनके हेलीकॉप्टर जो है लैंड करना सेफ नहीं है, इसलिए हवाई सर्वे करेंगे और उसके बाद वहां वापस देहरादून आएंगे और फिर से जो जरूरत उत्तरकाशी में, धराली में है वो देखेंगे और उसके बाद फिर नए तरीके से योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के उड़ने की तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई, देहरादून की तस्वीरें, उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं। रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, अभी तो ऐसा लग रहा है कि लैंड वहां पर नहीं करेंगे, हवाई सर्वे करके वहां पर और किस तरीके से राहत बचाव के लिए जरूरत है ये सुनिश्चित करेंगे मुख्यमंत्री धामी? देखिए, एक आपको पहला अपडेट भी बता दें, आपके सवाल का जवाब देते हैं। आप हमारे सामने ये जो घाटी है, जो पूरी पहाड़ी है, ये उत्तरकाशी के इलाके की, आप समझिए कि इसके सामने तो ये मसूरी है, मसूरी के ठीक पीछे जो बॉर्डर लगता है वो उत्तरकाशी का लगता है। यानी कि इस पूरी वैली को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं हेलीकॉप्टर की जो विजिबिलिटी है चलने की वो उसके लायक है, इस तरह से बताया गया। और यही वजह है कि यहाँ से हेलीकॉप्टर ने फिलहाल उड़ान भरी है। और ये है कि चूंकि जहां पर पूरी घटना हुई है धराली में, वहां कहीं अगर कोई सेफ स्थान मिलता है तभी हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जाएगा। इसके अलावा वहां कहीं आसपास के क्षेत्र में लैंड कराने की स्थिति नहीं है, या तो फिर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में ही हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि कोशिश यही है सरकार की कि एक हवाई सर्वे करके देखा जाए किन किन क्षेत्रों में किस तरह से नुकसान पहुंचा है, लोगों को कैसे इस आपदा की घड़ी में राहत पहुंचाई जा
सकती है, उनको मुआवजा कैसे दिया जा सकता है, और दूसरी जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, चाहे वो एयरफोर्स की है, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको कैसे डिप्लॉय किया जाए, उसको भी कैसे एयरलिफ्ट कराई जाएगी और उनको ड्रॉप कराया जाएगा, और जो घायल है, जो जरूरतमंद है, उनको कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए, चाहे वो देहरादून या फिर सुरक्षित स्थान पर कैसे लाया जाए, उसके बारे में भी सरकार विचार मंथन कर रही है। तो दो तरह से फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जहां पर अब हवाई सर्वे करने के लिए उत्तरकाशी के लिए रवाना हुए हैं, तो दूसरी तरफ जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उत्तराखंड के, वो मीटिंग कर रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, कैसे सेना के साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाएगा, उसको लेकर के भी आपको बता दें कि यहाँ की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो सेना के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और उसी मीटिंग में बिल्कुल आपदा कंट्रोल रूम में तमाम जो सेना के अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। रामानुज, मैं आपके पास लौटता हूं। दरअसल